हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे सुपर लगाया गया है। आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। रिसेंटली करंट रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया गया है, यानी कि ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 10 अप्रैल को मनाया गया है। कब, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया। तो झारखंड में मनाया गया है। कहाँ पे, झारखंड में। ये स्टेटिक में भी पूछा था, आप लोग जानते हैं कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाता है, झारखंड में। तो इस तरह से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। पुणे आपका एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आप मिस ना हो। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 ये मेगा अभ्यास था दोस्तों, 10 दिवसीय। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है। तो 21,083 करोड़ पहुंच गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड के। कहाँ के, आयरलैंड के। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन, नवनीत कुमार सहगल। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर का टीएम कृष्णा को। जितने वीडियोस हमारे द्वारा दिए गए दोस्तों, उनके क्लासेस के पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा शेफाली वी शरण को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया, कोलंबो। नेक्स्ट, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा राधा रतूड़ी। कौन, राधा रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने। करेक्ट आंसर होगा विकासशील, जो हमारा क्वेश्चन था।
और यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा डेनियल कॉलिंस ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिए। तो करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ दो हमारे दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है। अगला पीडीएफ हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, वह यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट और करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर बैठ के आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारा सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खाका। किनका? खान अब्दुल गफ्फार खाका। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। तो एक सीट यहाँ पे लगा दी है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं, सब कुछ आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खाका। अब एक तरफ दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, यानी कि एक तरफ प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं लोकप्रिय उपनाम, और दूसरी तरफ दोस्तों उनके वास्तविक नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का, बार बार पूछाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। दीन बंधु के नाम से CF एंडोस। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, देश बंधु और दीन बंधु, इसलिए एक साथ क्वेश्चन सेट किया गया है ताकि दोस्तों आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। लोकमान्य के नाम से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं, और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। देश रत्न दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। शहीद आजम सरदार भगत सिंह। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू, और स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर। दोनों एक साथ सेट कर दिया गया है। उड़न परी किसे कहा जाता है? PT उषा को। किन्हें? PT उषा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जानी जाती है। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर। तोता हिंद के नाम से मीर खुसरो, और हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वहाँ ऐसा एग्जाम 2024, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। किस भाग में? भाग 2 में। क्वेश्चन कहाँ से? पॉलिटी के भाग से आया हुआ, तो यहाँ पे हमें एक सीट लगा दिए। जो महत्वपूर्ण दोस्तों भाग है, जिस भाग में जो भी प्रावधान किए गए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, आप लोग जानते हैं। इस सीट में सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, तो पॉलिटी के जो भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आपके ना मिस होंगे और न ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित संविधान के भाग दिए गए। कौन से विषय प्रावधान किस भाग में वर्णित हैं या वर्णन किया गया है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान यानी इस विषय का दोस्तों प्रावधान संविधान का किस भाग में आता है? भाग 1 में आता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार बार बार पूछा जाता है, भाग 3 में है।
राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। और इसी के साथ एक और देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो हो जाता है मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 का में है। इतने पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जितने भाग डाले गए हैं सब आपके लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हैं। पंचायत आप लोग जानते हैं भाग 9 में है। नगर पालिका इसी के साथ आ जाता है, 9 का में है। सहकारी समितियों का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुभाग 9 खा में है, 9 खा में है, बार बार पूछा था। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 10 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है हमारा दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान भाग 11 में है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15 में है। राजभाषा आपका भाग 17 में है। आपात उपबंध भाग 18 में है। और संविधान का संशोधन जो कि आर्टिकल 368 है, ये दोस्तों भाग 20 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुईस वाटरमैन ने। किसने? लुईस वाटरमैन ने। अब क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, जो हमारे खोज है महत्वपूर्ण, आप जानते हैं आविष्कारक हैं, इसमें 3 आपके दोस्तों यहाँ पे सीट बनेंगे। एक आपका फिजिक्स का महत्वपूर्ण यंत्रों का बनेगा, एक रसायन का बनेगा, और एक दोस्तों बायो से चिकित्सा संबंधी खोज के बनेंगे। तो सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। यहाँ महत्वपूर्ण यंत्र यानी जो फिजिक्स से रिलेटेड है उनको पूरी तरह से दोस्तों कवर करने वाले हैं। एक तरफ आविष्कार या खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक या खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनामाइट आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी इसकी खोज। लेजर की खोज थियोडर एच मैमन ने की थी। एक्सरे की खोज दोस्तों विल्हेम रॉन्टेजन ने की थी, बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर थोल्स ने की थी। किसने? क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, रेडियो की खोज किसने की थी? बार बार पूछा गया है, जी मार्कोनी ने। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन आप लोग जानते होंगे। पेंसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम बार बार पूछा ही जाता है, मेरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। टेलीविजन आप लोग जानते हैं, जेल बोर्ड यानी कि जॉन लोगीबेर्ड ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरी सेली ने की थी। किसने की थी? टोरी सेली ने की थी। थोड़े से और रह गए हैं, क्या क्या है हमारे। विद्युत मोटर, इसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज देखेंगे 3 एक साथ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। रेडियो सक्रियता बार बार पूछा था, हेनरी बेकरेल ने की थी। और हीलियम की खोज दोस्तों नॉर्मन लॉकियर ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे है? संतूर से है। क्वेश्चन का टॉपिक कहाँ से? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्यंत्र, जो आपका टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लोग घंटों घंटे लगा देते हैं और कंफ्यूजन बनी रहती है। एक स्ट्रेटजी के तहत दोस्तों इस सीट को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोगों को रिवाइज करने में केवल 1 मिनट का समय लगेगा। अगर इसको आप रिवाइज रखते हैं, यहाँ से इस टॉपिक आपका जानते हैं एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। आप चलिए इस सीट को सबसे पहले अपने सामने लाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से कवर है, इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला पॉइंट क्या है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक हैं। फिर देखिएगा, पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सरोद वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, गोविंद स्वामी पिल्लाई, जो कि वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बार बार पूछा था, शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी, जो कि चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णा, जो कि मैंडोलिन से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से संबंधित है। ये इतना रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन आपका क्या आया है दोस्तों, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है या किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। क्वेश्चन है कहाँ से आए हैं? महत्वपूर्ण जो बांध है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना है, आप जानते हैं डॉक्टर क्वेश्चन बनता है, कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर संचालित है। इस टॉपिक में पूरी तरह से दोस्तों इस सीट के जरिए इसको अपडेट कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके मिस होने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम है। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना।
बार बार पूछा था, ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। बगलिहास जल विद्युत परियोजना आपका चिनाब नदी पर स्थित है। भाखड़ा बार बार पूछा जाता है, सतलुज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सीट और हमने पीडीएफ में लगाया दोस्तों, जो कि किस राज्य में संचालित है उसको भी अपडेट कर दिया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व ब्यास के संगम पे है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। थोड़े और रह गए, क्या क्या है? कोयना परियोजना आपका कोयना नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि नर्मदा नदी पर है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। फेवरेट क्वेश्चन रखा गया, फेवरेट टॉपिक। अब ये स्टैटिक से आया हुआ हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन हमारे जिस टॉपिक से बनते, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हमारे सारे मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर हो या फिर जनरल साइंस, उन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित है? संतूर से। ही हम हल करा चुके हैं एक सेट के जरिए, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है आपका। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यंत्र से? सरोद से है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से है। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। आपका शास्त्रीय नृत्य पूरी तरह से रिवाइज करवा चुके हैं हम आपके पीडीएफ में और वीडियो में भी। लाई हरोबा लोक नृत्य की शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यंत्र से? वायलिन से है, हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर। अगला क्या है दोस्तों? लीला सैमसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में प्रचलित है? शुरू हुई बिहार में। आप लोग जानते हैं चित्रकला है। नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। पुरी में जगन्नाथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदयन ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा था। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? अशोक के। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़ेंगे। सिजदा पाबोत प्रथा किसने चलवाई? वल्लवन ने। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह तो वीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम भी ध्यान रखिए। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने, जो हमारा क्वेश्चन था। साख संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर पेरिस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280। फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों,
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। आगे बढ़ते हैं। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्री थे? असम का। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर का गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज का टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।